देखते हैं सीक्वेंस रूल यानी कि अनुक्रम नियम। तो अनुक्रम नियम क्या होता है? यह नियम EZ व RS नामकरण में काम आता है। इस नियम में तत्वों या समूहों को एक निश्चित क्रम दिया जाता है। यह क्रम सबसे पहले परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया जाता है, यानी कि उच्च परमाणु क्रमांक होता है उसे उच्च प्रायिकता दी जाती है, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक कम होता है उनको निम्न प्रायिकता दी जाती है, और प्रायिकता है वो क्रमानुसार दी जाती है। जैसे सबसे पहले अपने देखना होगा परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक Z के आधार पर जिसका Z ज़्यादा है उसी को उच्च प्रायिकता दी जाएगी। जैसे मान लो कोई ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ मान लो कोई 4 समूह जुड़े हैं, एक जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन, एक जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और एक जुड़ा हुआ है आयोडीन। तो परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडीन का है। तो आयोडीन को उच्च प्रायिकता देंगे, यानी कि 1 नंबर की प्रायिकता दे दी। इसके बाद में परमाणु क्रमांक किसका आता है? ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन को 2 नंबर की प्रायिकता देती। उसके बाद में परमाणु क्रमांक किसका ज़्यादा आता है? क्लोरीन का, और उसके बाद में फ्लोरीन का। यानी कि अपने सबसे उच्च प्रायिकता I को, उसके बाद में Br को, उसके बाद में Cl को, और उसके बाद में F को, यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि परमाणु क्रमांक एक जैसा आ जाए, तो एक जैसे परमाणु क्रमांक होने पर तो अगले परमाणु को फिर देखा जाता है। यदि उससे अगला भी एक जैसा हो तो फिर उससे अगले परमाणु को देखा जाता है। जैसे मान लो कि कोई अपने अन्य एग्जाम्पल लें, जैसे यदि प्रथम एटम सेम हो तो अपने को देखना होता है दूसरा एटम। देखो यहाँ पर प्रथम परमाणु है वो सेम है, तो अपने को दूसरा परमाणु देखना पड़ा, और दूसरा परमाणु भी सेम हो तो फिर तीसरा देखना पड़ता है। यदि डबल बंद व ट्रिपल बंद हो तो इसमें 2 बार जुड़ा हुआ मानता है। जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बंद हो तो अपने को ऐसा मानना है कि जैसे कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसको ऐसे मानना है, होता नहीं, माना जाता है। जैसे कार्बन के साथ कोई दूसरा कार्बन ट्रिपल बंद से जुड़ा है तो इसको 3 बार जुड़ा हुआ मानना है। यदि कार्बन के साथ मान लो नाइट्रोजन जुड़ी है ट्रिपल बंद से, तो इसको 3 बार नाइट्रोजन जुड़ी हुई माननी है। तो यदि कोई डबल बंद ट्रिपल बंद से जुड़ा है तो उसको 2 बार 3 बार ट्रिपल बंद है तो 3 बार, डबल बंद है तो 2 बार जुड़ा हुआ मानना है। तो यहां पर देखो इसके बाद तो हाइड्रोजन आ गया, तो इसको तो प्रायिकता निम्न प्रायिकता दी जाएगी। यहां पर देखो इस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़ी हैं, ट्रिपल बंद है, इसका मतलब ये वो बात हो गई कि इसको 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए मानने हैं, तो इसको पहली प्रायिकता दी जाएगी। इसके बाद में इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, इसको दूसरी प्रायिकता दी जाएगी। इसके साथ 1 ही कार्बन जुड़ा है, इसको तीसरी प्रायिकता दी जाएगी। इसके साथ कार्बन ही नहीं है तो इसको क्या दी जाएगी? चौथी प्रायिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको प्रायिकता देनी होती है। यदि कोई समस्थानिक होता है तो उस समस्थानिक को अधिक प्रायिकता दी जाती है जिसकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा हो। समस्थानिकों के Z तो समान होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या में भिन्नता होती है। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पर अपने ले ले कि इस कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक मान लो ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, एक ट्राइटियम जुड़ा हुआ है, तो सबसे उच्च प्रायिकता किसको दोगे? ट्राइटियम को दोगे। और मान लो एक यहाँ पर कोई और देख लो कि फ्लोरीन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन के तो ये 3 ही समस्थानिक प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर इसका फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसको 1 नंबर की प्रायिकता दे देंगे।
इसके बाद में 2 नंबर की प्रायिकता हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम में ट्राइटियम को, क्योंकि ट्राइटियम की जो नाभिक होती है उसमें प्रोटॉन होते हैं 1 और न्यूट्रॉन होते हैं 2, और इसका एटॉमिक द्रव्यमान संख्या ए का मान होता है 3। तो इसको, और ड्यूटेरियम में प्रोटॉन होता है 1, न्यूट्रॉन होता है 1, तो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 2। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर, और इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 4 नंबर की। और हाइड्रोजन की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, केवल प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते नहीं है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या ए का मान क्या होता है 1। तो यानी कि द्रव्यमान संख्या का मान ज्यादा है उसको उच्च प्रायिकता, द्रव्यमान संख्या का मान कम है तो उसको और कम प्रायिकता, द्रव्यमान संख्या और ही कम है तो उसको और कम प्रायिकता है। यानी कि पहली प्रायिकता परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण, दूसरी प्रायिकता इसकी द्रव्यमान संख्या अधिक होने के कारण, तीसरी प्रायिकता इसकी क्योंकि इससे द्रव्यमान संख्या अधिक होने के कारण दी जा सकती है। अब देखो सीक्वेंस रूल को देने वाले वैज्ञानिक कोहन-इनगोल्ड परिलोग थे, और इसने क्या बताया, परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा होता है उसको उच्च प्रायिकता दी जाती है। तो अब देखो ये एक सीक्वेंस एग्जाम्पल के तौर पर आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और इस प्रकार से एटॉमिक नंबर ज़्यादा का चल रहा है। यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होने पर अगला परमाणु देखा जाए तो ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है। इसके बाद में जैसे देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के बाद में अगला परमाणु देखोगे तो इसमें कार्बन ही है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन इसमें कार्बन के बाद में 2 ऑक्सीजन है। डबल बंध से जुड़े हुए ऑक्सीजन को आपको ऐसे मानना है कि जैसे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन ही है तो इसको उच्च प्रायिकता दे दी। यहाँ पर कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन है तो इसको कम प्रायिकता देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 था, लेकिन नाइट्रोजन का 7 है तो इसको कम प्रायिकता देंगे। और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको ज़्यादा प्रायिकता है, कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको कम प्रायिकता है। और यहाँ पर कार्बन यानी कि एल्किल समूह 3 जुड़े हैं, यहाँ पर एक एल्किल समूह 1 हाइड्रोजन है तो इसको और कम प्रायिकता दी जाएगी। NR2 भी हो सकता है ये, क्योंकि 2 एल्किल समूह जुड़े हो तो NH2 और NR2, संयोजकता 3 पूरी करने के लिए NR2। और इसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में कार्बन का नंबर आया, और कार्बन का यहाँ कार्बन है, लेकिन इसको उच्च प्रायिकता क्यों दी है, यहाँ पर एल्किल समूह है यानी कार्बन युक्त है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। और यहाँ पर देखो ये इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देखें तो C डबल बंद OR है, और यहाँ पर क्या है C डबल बंद OH है। तो ऑक्सीजन तो सेम में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एल्किल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो कार्बन को उच्च प्रायिकता। तो इस प्रायिकता के क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि ये प्रायिकता दी गई है एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए। एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको उच्च प्रायिकता देगी। एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो अगले परमाणु को देखना है, अगला भी सेम हो तो उससे अगले को देखना है, यानी कि तब तक देखते जाना है जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाए कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। कोई डबल बंद ट्रिपल बंद से जुड़ा हुआ है तो उसको 2 बार या 3 बार जुड़ा हुआ मानना है, डबल बंद वाले को 2 बार और ट्रिपल बंद वाले को 3 बार जुड़ा हुआ मानना है। समस्थानिक है तो एटॉमिक नंबर जिसका द्रव्यमान संख्या जिसकी ज़्यादा है उसको उच्च प्रायिकता दी जाती है।